पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है और मैंने स्पेशल आज मैं आपको बता रही हूँ केवल जनजाति समाज के लिए ही सत्र बुलाने के लिए मांग किया था कि चूंकि इसमें केवल आदिवासी वर्ग का ही 32 से 20 हुआ था और इसके लिए मैंने कहा था, मतलब एक सुझाव के तौर पे कहा था कि अगर अध्यादेश लाना चाहें तो अध्यादेश लाइए या विशेष सत्र बुलाना है तो विशेष सत्र बुलाए। जैसा भी सरकार ने इसको विशेष सत्र बुलाकर ये मतलब संशोधन विधेयक लाए। अब कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32 तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है, उसका जो डाटा सरकार के पास था तो वो उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि 76% ओबीसी का और 13% एससी का और अन्य का, ऐसे 76%, तो ये जो एक तकनीकी पहलू आया है कि मेरे सामने ये देखना है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है वो उस डाटा की जानकारी लेना। दूसरी बात है कि जो अन्य समाज का जो हुआ 3% का, उसमें किस तरीके का ये डाटा तैयार किया है। तीसरा, ये तमाम जो है ट्राइबल का जो रोस्टर की तैयारी क्या है, क्योंकि ये सब 2012 के है तो इनका रोस्टर बना कि नहीं। कल को भविष्य में फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी जहां 58% को पर कोर्ट जब उसको अवैधानिक करता है तो 76% की स्थिति में क्या होगा आप बताइए। ये और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसी हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस का इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है।